हेलो साथी, नमस्कार मित्रों। आज हम 1 महीने बाद आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी पर आ गए हैं फिर से वीडियो शूट करने। ठीक है, तो कुछ कारणवश हम अपने स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, इसका भी रीज़न है कि आपका और हमारा स्टूडियो सेटअप नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो साथी, अब फाइनली हमारा स्टूडियो सेटअप हो चुका है, तो आज से डेली कंटिन्यू आप लोगों के लिए मैथ साइंस के वीडियो अपलोड होते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो इसमें आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने लिखा है। ठीक है साथी, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और गुणनखंडों के रूप में किसको व्यक्त करना है? 140 और दूसरा क्या है? 156। ठीक है, तो चलिए इनको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। पहला हमारा है 140, तो इसको किस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे? तो देखो साथी, लिखेंगे 140 और इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 को सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से नहीं कटती है तो 3 से काटेंगे। 3 से नहीं कटती है तो फिर 4 से काटेंगे। 4 से नहीं कटती है तो 5 से। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो जब हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 बचा। फिर 35 दूना 70। ठीक है, फिर 3 से क्या कटेगा? 3 धाम 30, 3 एक अन्नम 3, 3 दूना 6, 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35। अब कहाँ से कटेगा? 7 7, 7 एक अन्नम 7। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ? देखो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम? 2 5 7, 2 5 7 के हम क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे। ठीक है, 2 और 5 और 7 के क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। और कितने कितने के जोड़े बनाने हैं हमें? 2 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। देखो, देखेंगे कि सही गुणनफल हुआ है कि नहीं। तो 5 सत्ते 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। ठीक है, गुणनखंड एकदम सही हुए। ठीक है, अब हम जोड़े बनाएंगे तो देखेंगे कि 2 का जोड़ा 1 है और 5 7 का जोड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे? 5 और 7 का, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो कैसे करेंगे? देखो दोस्त, 2 का जोड़ा 1 है तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। इस प्रकार से हमने पहले को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया। अब इधर हम क्या करेंगे? दूसरे को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। दूसरा क्या है? 156। 156 को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, बचा 1 और यहाँ हो गया 6, कितना हो गया? 16। 2 अट्ठे 16। अब देखो 2 से कटेगा क्या? 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। ठीक है, अब ये क्या संख्या देखो किससे कटेगी? 3 से कटेगी, कट जाएगी। 3 से कट जाएगी ना, तो 3 एक अन्नम 3, 3 तरक का 9। अब 13 क्या? 2 3 4 5 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? ये 13 ही से कटेगा। 13 एक अन्नम 13। अब इसको हम लोग लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके गुणा करेंगे। 13 39 दूना, इधर कर लेते हैं,
39 दुना 39 गुणे 2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 1 7, अब फिर किससे करना है, 2 से, 8 दूनी 16 के 6, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 1 15, 156, यानी कि गुणनफल सही हुए हैं। ठीक है, 156। अब हमें क्या करना है, 2 3 13 के जोड़े बनाने हैं। तो क्या 2 3 13 के जोड़े बनेंगे, सिर्फ 2 का ही जोड़ा बनेगा। इसमें 2 का जोड़ा कितना बनेगा, 1, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 इज इक्वल टू 156। तो दोस्त ये था हमारा क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन, जो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, भाज्य संख्या इज इक्वल टू अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। और करना क्या था इस क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना था।